नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो इस टाइम वॉर चल रहा है ईरान इराक का, उधर से यूएसए का। तो काफ़ी ज़्यादा एक वॉर का सिचुएशन क्रिएट हो रखा है। तो आज का वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं मंडे क्या हो सकता है। तो हम इसको एज अ टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे कि चार्ट्स क्या बोल रहा है, और मतलब कि एक एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या यूजुअली चीज़ें होती हैं, क्या हो सकता है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और ये भी कंफर्म है गाइस, इस टाइम जो वॉर सिचुएशंस हो रखी हैं काफ़ी ज़्यादा टेंस जाए, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी जो पोजीशंस है उसको थोड़ा सा कम रखना, बहुत ज़्यादा मत प्लान करना। तो चलो अभी निफ्टी पे चलते हैं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एक चीज़ समझो, सबसे पहले आप ये जो पूरा जोन देख रहे हो क्या रहा था। देखो मार्केट ने एक स्ट्रक्चर को तैयार कर रहा था, वो स्ट्रक्चर के बाद क्या हुआ है ये समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। देखो जैसे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल एक पीछे का भी दिखाता हूँ। आप नोटिस करो, देखो यहाँ से क्लियर कट अगर आप देखोगे ना, एक ट्रेंड लाइन आ रहा था इस तरीके से। तो आप देखो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट अच्छा खासा फॉल हुआ था 25,800 से लेके 24,500 तक का। तो ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट का निफ्टी में फॉल आया था। यहाँ से भी ऊपर से सेम आ रहा था इस तरीके से। तो एक चैनल था, चैनल का ब्रेकडाउन हुआ था। अभी का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो पैटर्न बन रहा है, उसको समझते हैं अब कि उसमें क्या हो रहा है। इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आप देखोगे, देखो आप इसको काफ़ी लोग अलग अलग तरीके से कनेक्ट करते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से नहीं भी करते हैं, हम बिल्कुल बेसिक करते हैं, जो एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता है। तो आप यहाँ नोटिस करो, एक दिन, दो दिन, तीन, चार दिन, पाँचवें दिन, मतलब 4 दिन से मार्केट जो है इसी लेवल को होल्ड कर रहा था बार बार। पाँचवें दिन उसने क्या करा, यहाँ से ब्रेकडाउन दे दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि ये जो इतना बड़ा एक रेंज बन रहा था, ये जो बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट गैप अप्स हुआ, गैप डाउन हुआ, सब चीज़ें हुई, अब जाके फाइनली इसने ब्रेकडाउन दिया है। तो ये तो कंफर्म है कि एक सेलिंग प्रेशर तो निफ्टी में आने वाला है 100%। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो रहा है, वो क्या है गाइस? देखो यहाँ पे गैप था। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि होता क्या है यूजुअली, कि मार्केट जो है आने वाले दिनों में गैप्स को फिल करता है, चाहे वो अपसाइड का गैप हो, चाहे वो डाउन साइड का गैप हो। तो आपके सामने ये देख सकते हो, ये एक गैप क्रिएट हुआ हुआ था। ये गैप एक्चुअली में फिल हो चुका, ऑलमोस्ट हो चुका है, पूरा नहीं हुआ है बट हो जाएगा। मंडे में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा गैप फिलिंग। होता क्या है, जो गैप फिल होने के बाद जो वो गैप वाला जोन होता है, वो भी कई बार एक्ट एज अ सपोर्ट की तरह काम करता है। तो वो जो एरिया है ना, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। और देखो वो जोन बहुत पास में है, वो यही वाला जोन है जहाँ पे मैंने ये मार्क किया है, तो 25,090 वाला। तो देखो मुझे जो लग रहा है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है तो सीधा इसके नीचे खुल सकता है, क्योंकि ये जोन बहुत पास में है। 100 पॉइंट्स का मूव है, वो इतना कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी है मार्केट सीधा नीचे खुल जाए, इसके चांसेस हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या, दूसरा जो सपोर्ट है वो कहाँ पे है? वो आप देखोगे ये जोन है। ये जो जोन है ये है 24,500, 24,650 वाला। तो यूजुअली क्या होगा, मार्केट जो प्ले करेगा ना, वो इस जोन के बीच में करेगा। मान लो मार्केट गैप डाउन खुला, यहाँ से एक रिवर्सल देखने को आपको मिल सकता है। कौन से लेवल पे मिल सकता है, क्या हो सकता है, इसको एक बार समझने का चलो कोशिश करेंगे हम लोग। 15 मिनट पे चलते हैं, 15 मिनट में देखते हैं। अब देखो 15 मिनट में ना, ये जोन को देखो आप, जो ये वाला जोन है, इस जोन पे हम समझेंगे सबसे पहले क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे ना, ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये एक काइंड ऑफ सपोर्ट जोन है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत है। तो मार्केट यूजुअली क्या कर सकता है, जो मुझे लग रहा है, मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। अब मैंने मान लो ये लेवल्स मार्क कर दिए, मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया। अब ये जोन है, ये सारा जोन मुझे पता है यहाँ से कहीं से भी बाउंस आ सकता है। तो एक हैमर कैंडल अगर वो बनाता है, तो जैसी हैमर कैंडल बनेगी, उसका अगर हाई ब्रेक करेगा, तो मैं एक हैमर कैंडल का नीचे का लो का स्टॉप लॉस लगा के एक शॉर्ट अपसाइड प्लान करूँगा। बहुत लंबा नहीं, काइंड ऑफ स्कैल्प प्लान करूँगा, मैं इस तरीके से करूँगा। और मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो बेस्ट रहेगा। अगर फ्लैट ओपन होता है सपोज करो, तो देखो ये जो है, ये जो स्विंग बना जहाँ से एक बड़ी कैंडल आई है, ये जो लेवल है हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो ये यहाँ से फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाने लगता है, अगर हमें 25,350 के आसपास दोबारा से अगर मार्केट मिलेगा, यहाँ से हम फिर एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। तो आपको वेट करना है, हमेशा लेवल्स पे ट्रेड करना। अगर गैप डाउन खुलेगा, ये जोन के पास अपसाइड देखेंगे। अगर फ्लैट ओपन होता है, पहले ऊपर जाने देना है इसको। अगर यहाँ पे कोई भी नेगेटिव पैटर्न मिलेगा, तो हम डाउन साइड का प्लान करेंगे। इस तरीके से आप निफ्टी की प्लानिंग कर सकते हो गाइस। तो चलो बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। निफ्टी तो हम लोगों ने समझ लिया किस तरीके से प्लान करना है। तो बैंक निफ्टी देखते हैं। अभी बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी में एक चीज़ नोटिस करो। सबसे पहली चीज़ देखो, लगातार क्या हो रहा है, सेलिंग में। पीछे भी एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद 3-4 दिन
काइंड ऑफ साइडवेज टू अपसाइड गया, उसके बाद आज फिर एक बड़ी कैंडल बनी। तो ये जो बड़ी कैंडल्स बन रही हैं ये इसको बियरिश एंगल्फिंग कैंडल्स बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है। तो प्रोबेबिलिटी है कि बैंक निफ्टी आपको एक और नेगेटिविटी दिखा सकता है आने वाले दिनों में। तो वो जो लेवल है, कौन सा लेवल है, देखो ये एक अच्छा लेवल है। ये जो आप लेवल देख रहे हो ये लेवल है ऑलमोस्ट 59,800 के आसपास का। तो ये लेवल तक मे बी बैंक निफ्टी आपको आने वाले दिनों में टच होता हुआ दिखे, ऐसा हो सकता है। तो 1 घंटे में देख लेते हैं एक बार, 1 घंटे में क्या हो रहा है। अभी 1 घंटे में कुछ चीज़ नोटिस करते हैं, चलो जल्दी से। तो सबसे पहली चीज़ क्या, सबसे पहली चीज़ बहुत सिंपल है, ट्रेंड लाइन आ रहा है इधर से, इसको इस तरीके से करेंगे हम मार्क, ठीक है। तो आप ये देखो, पहले एक चैनल है या मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इस तरीके से ये एक चैनल है जहाँ पे सपोर्ट ले सकता है बैंक निफ्टी, ये ध्यान रखना। और आपको वेट करना है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, ये देखो सिंपल। तो बैंक निफ्टी, तो मैं आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि बैंक निफ्टी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना रहा है गाइज। तो अब हमें बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड मिलेगा कंपैरेटिवली निफ्टी के मुकाबले। तो आपको सिंपल दिख रहा है दो अच्छे लेवल्स। तो अब मार्केट इस लेवल पे कैसे रिएक्ट करेगा, यहाँ जो भी प्राइजेक्शन बनेगा अपसाइड का बनेगा, आप अपसाइड प्लान करोगे। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो ब्रेक करके जब पुल बैक लेगा इस ट्रेंड लाइन पे, यहाँ कोई नेगेटिव पैटर्न बनेगा तो आप डाउन साइड का प्लान करोगे, बहुत सिंपल चीज़ है। और मान लो यहाँ पे आता है गैप डाउन ओपन होके, यहाँ पे अगर कोई भी हैमर फॉर्मेशन साइड बार बनाएगा तो हम एक अपसाइड का प्लान कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है सिंपल, हमें स्ट्रक्चर्स के जो मेन जोन्स हैं उसी जोन पे प्लान करना है गाइस बैंक निफ्टी को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।